मेरा नाम धीरज कुमार और मेरे चैनल का नाम बिहार वाले गुरुजी। आज हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और रिफ्रैक्शन समझने के लिए एक टर्म होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एन से डिनोट करेंगे, कहीं कहीं एन से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ये म्यू का सिंबल है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता क्या है? ये ऑप्टिकल डेंसिटी, वो मास वाला डेंसिटी जो है उससे डिफरेंट होता है ये। और ये डेंसिटी वो मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला डेंसिटी नहीं होता है। ये डेंसिटी उस डेंसिटी से डिफरेंट होता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है? एन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन इक्वल टू हम लोग ये भी बोल सकते हैं सी एयर बाय सी मीडियम। ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग एन या म्यू से डिनोट करते हैं। अब जैसे मान के चलो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ग्लास का दिया हुआ है, ग्लास का होता है कितना? 3/2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 यानी 1.5। इसका मतलब क्या होता है कि लाइट रे जो है ये एयर है और ये क्या है? ग्लास है। तो जब लाइट एयर से ग्लास में इंटर करेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 होता है इसका। उसी तरह से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 का मतलब क्या हुआ कि ये जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू 3/2 मतलब क्या हुआ? यहाँ से एयर से रे जो है ग्लास में इंटर कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं जैसे ANG, मतलब एयर से रे ग्लास में इंटर कर रहा है, और ये हुआ 3/2। अच्छा, यानी कि A मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं NGA, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं NG/NA। ये विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये इसका मतलब हुआ जैसे कुछ नहीं दिया हुआ आपको, एन ग्लास दिखा हुआ है 3/2, तो हम लोग समझेंगे क्या? एयर से जो है रे ग्लास में इंटर कर रहा है, और इसका वैल्यू क्या है? 3/2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। इसका ऑप्टिकल डेंसिटी का वैल्यू कितना है? 3/2 है। तो अब ये जो है विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जब किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसे एन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको हम लोग लिखेंगे क्या? एन वाटर बाय एन एयर। अच्छा, एक चीज याद रखोगे, एन एयर जो होता है ये 1 होता है, चाहे वैक्यूम का भी क्या होता है? ये 1 ही होता है। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये याद रखना है आपको। यानी कि एक चीज समझे यहां से क्या कि विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम रहेगा किसी भी कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव एयर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट कहां? स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम से कहां इंटर करेगा? उस मीडियम में इंटर करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। और यही चीज अगर मान के चलो कि अब यहां पर जैसे मान के चलो यहां पर ये वाटर है और ये क्या है? ग्लास है। अगर लाइट रे जो है अगर एयर या किसी अदर मीडियम से, एयर या वैक्यूम के अलावा अगर किसी और मीडियम से किसी मीडियम में ट्रेवल करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। जैसे अब जैसे रिलेटिव का क्या मतलब हो गया, रिलेटिव का मतलब क्या होगा, जैसे मान के चलो जैसे एन ग्लास है, अब एन ग्लास को हम वाटर के रिस्पेक्ट में, एन ग्लास ये लास्ट में जो लिखा रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू बोलेंगे, यानी नीचे में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन ग्लास वाटर, यहां भी लिख सकते हैं इसको हम लोग वाटर एन ग्लास, मतलब ये भी बोल सकते हैं वाटर से किस में जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, ये रिस्पेक्ट टू मतलब ये कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एन ग्लास बाय एन वाटर लिखेंगे। अब ये क्या है आपको कि एन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब वाटर से रे ग्लास में इंटर कर रहा है, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे इसको। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर देन एयर और वैक्यूम, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। यानी रिलेटिव, अगर मान के चलो आपको दिया हुआ, जैसे मान के चलो एक्स एन वाई, इसको किस तरह से लिखेंगे तब, एन वाई बाय एन एक्स लिखेंगे, एन वाई बाय एन एक्स लिखेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू, ये वाला चीज क्या न्यूमरेटर में रहेगा, एन वाई न्यूमरेटर में रहेगा और एक्स जिसके रिस्पेक्ट में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। अब आप एन वाई इक्वल टू, ये क्या हो गया, अब ये एयर के रिस्पेक्ट में हो गया, ये क्या है, एयर के रिस्पेक्ट, उसको लिखते नहीं है हम लोग, ये एयर के रिस्पेक्ट में हुआ, तो एन वाई को क्या लिखेंगे हम लोग, एन वाई को सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, इसके लिए एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स, सी एयर से कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, सी एक्स बाय सी वाई। एक तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको अगर लिखे हम यहां से एन एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सी, एक तरह से क्या हुआ, एन वाई बाय एन एक्स इक्वल टू सी एक्स बाय सी वाई, ये चीज हुआ। ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये एन वाई बाय एन एक्स, ये अंडरस्टूड है, एयर से हो गया, ये एयर के रिस्पेक्ट में हुआ, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ये भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ एक्स मीडियम का, तो ये क्या हो जाएगा, सी एक्स बाय सी वाई हो जाएगा। यानी कि एन, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू का वैल्यू, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एक चीज पता चला क्या हमको, एन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है। अब इसी में एक क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे आपको बोल देगा क्या कि एन ग्लास आपको दिया हुआ है 3/2 और एन वाटर आपको दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, तो आपको पूछ देगा कि एन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, तो एन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एन वाटर अपॉन, ये वाला राइट साइड में जो है डिनोमिनेटर में जाएगा तो एन ग्लास, और एन वाटर हमको क्या दे रखा है, ये कुछ नहीं है, तो मतलब एयर के रिस्पेक्ट में है, ये भी क्या एयर के रिस्पेक्ट में हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन वाटर कितना है 4/3 और एन ग्लास कितना दिया हुआ है 3/2, और ये क्या हो जाएगा तब 4/3 इंटू 2/3 इक्वल टू 8/9। अगर यही चीज पूछेगा आपको एन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन ग्लास बाय एन वाटर, इस बार क्या हो जाएगा, एन ग्लास क्या है 3/2 बाय 4/3, इस बार क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4, यानी कितना 9/8 हो जाएगा। ठीक है, ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब इसी में क्या होता है, जैसे मान के चलो दो मीडियम है, ये दो मीडियम है, ठीक है, अब इधर का रिफ्रैक्टिव, ये क्या इंटरफेस है, दोनों मीडियम का क्या इंटरफेस है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मानते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 मानते हैं, और हम मान लेते हैं क्या है, N2 जो है N1 से बड़ा है, यानी कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से बड़ा है तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, डेंसर मीडियम बोलेंगे, इसको डेंसर मीडियम बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, रेयरर, इसको क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कोई भी लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो ये लाइट का, अच्छा रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन देखो, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे कोई भी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तो वो क्या होता है, लाइट का
बेंड होना मतलब लाइट जो है, जैसे मान के चलो ये लाइट है, इसको अगर हम ऑब्लिकली नॉर्मल के साथ यहाँ पर अगर एंगल आई से इंसिडेंट करा रहे हैं, अगर ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये रे को जाना चाहिए था कैसे, सीधे जाना चाहिए था। तो रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो ये रे जो होता है नॉर्मल के तरफ थोड़ा बेंड हो जाता है। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर रे जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो रे किधर बेंड करेगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स, एंड वाइस वर्सा अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो रे जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर आपको बोल दे हम, ये है डेंसर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम और ये है रेयरर मीडियम। अगर लाइट को ऑब्लिकली इंसिडेंट करा रहे हैं आई, तो रे को जाना चाहिए ऐसा, इस तरह से। तो ये क्या है, डेंसर से रेयर में जाएगा तो रे जो है नॉर्मल के अवे बेंड कर जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन फिनोमेना। मतलब पाथ का जो होता है उसका रे का एक्चुअल पाथ, वो पाथ में अब नहीं रहा, वो क्या हुआ, पाथ थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर गया नॉर्मल के तरफ, इसमें क्या हो गया, रे नॉर्मल के अबे शिफ्ट हो गया। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन फिनोमेना बोलते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता क्यों है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, दैट्स व्हाई रिफ्रैक्शन फिनोमेना अकर। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम, ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, व्हेन लाइट रे goes from rarer to denser medium, it bends towards normal and speed of light decreases। ये तो नॉर्मल की तरफ बेंड भी होगा और स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, बेंड भी करेगा। यानी सबसे मैक्सिमम स्पीड जो लाइट का होता है वो एयर या वैक्यूम में ही होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और किसी मीडियम में इससे स्पीड क्या होगा, लाइट का कम ही होगा। सबसे मैक्सिमम स्पीड होता है एयर और वैक्यूम में, और किसी अदर मीडियम में एयर के अलावा और वैक्यूम के अलावा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, उससे नॉर्मल स्पीड से कम ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल एंड स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। और उसी तरह से व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर टू, तीसरा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं कोई भी लाइट को, अगर नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं तो नॉर्मली क्या, नॉर्मल के अलॉन्ग परपेंडिकुलर इंसिडेंट कराते हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आर भी क्या हो जाता है, 0। तो इसमें विदाउट एनी डेविएशन क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। ठीक है, व्हेन लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, इस केस में स्पीड ऑफ लाइट अगर ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा। ये वाला स्पीड वाला बात तो होगा ही, स्पीड वाला बात हमेशा याद रखो, जब रेयर से डेंसर में जाएगा, रेयर से डेंसर में जाएगा तो स्पीड डिक्रीज करेगा, जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा। यहां भी क्या हो जाएगा, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली इट गोज विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पाथ में जाएगा। ये रे अगर ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा, और रेयर से डेंसर में जाएगा तो स्पीड डिक्रीज करेगा। अब जो जैसे ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, या इसका N1 है और इसका रिफ्रैक्ट में N2 है और ग्रेटर देन N1 है। मान के चलो एक लाइट रे नॉर्मली हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं, जहां पे इंसिडेंट करेगा ये इंटरफेस पे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे, रे को जाना चाहिए था इस तरह से,
अगर सेम मीडियम होता तो, लेकिन मीडियम चेंज है। ये क्या है, रेयर मीडियम है, और ये क्या है, डेंसर है। तो रे क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, मतलब रे जो है नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। इस रे को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्मल है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ जो रे एंगल बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। आई क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल आर को, एंगल आई, एंगल आर को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पे स्नेल्स लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। दूसरा लॉ क्या है, अब दूसरा लॉ देखो किस तरह से बनाओगे आप, यहां पर क्या है, N1 है, और यहां पर क्या है, I है। तो N1 इंटू साइन ले लोगे I का, N1 इंटू साइन I, N1 इंटू साइन ऑफ एंगल I इक्वल टू N2 इंटू साइन ऑफ एंगल R। यहां से क्या हो जाएगा, साइन I बाय साइन R इक्वल टू N2 बाय N1। यानी दूसरा लॉ क्या होगा, अब ये N2 बाय N1 ये भी क्या यूनिटलेस होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि C एयर बाय क्या होता है, C मीडियम, C एयर बाय C मीडियम, तो ये भी इसका मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है, ये यूनिटलेस। अच्छा यहां पर देखो क्या है कि साइन I बाय साइन R इक्वल टू N2 बाय N1, तो इसको सेकंड लॉ को क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट ही होगा ये, क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये भी क्या फिक्स्ड वैल्यू है, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो सेकंड लॉ क्या है, साइन I बाय साइन R इक्वल टू N2 बाय N1 लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो यही वाला इस तरह से लिखोगे। अच्छा अब यहां से देखो बहुत कुछ मिलेगा, यहां से सेकंड लॉ से क्या मिलने वाला है, सेकंड लॉ से देखो क्या मिलने वाला है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू क्या बोले, N2 बाय N1। अच्छा N2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड के टर्म में क्या लिखेंगे, C एयर बाय C2, इसको क्या लिखेंगे, C एयर बाय C1, यहां से CA कैंसिल, ये क्या बन गया, C2 बाय C1। अच्छा एक चीज साउंड में पढ़े होगे, V इक्वल टू क्या होता है, F लैम्डा। यहां पर V क्या था, स्पीड ऑफ साउंड, V क्या था, स्पीड ऑफ साउंड, F क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, और लैम्डा क्या था, वेवलेंथ ऑफ साउंड। अब यहां पर लाइट के बात कर रहे हैं हम लोग, तो V को रिप्लेस कर देंगे किससे, C से, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा इसके जगह पे, F के जगह क्या, मतलब F किसका हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो जाएगा F, और लैम्डा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाएगा। यानी C इक्वल टू हम लोग F लैम्डा, इसके इसी से हम लोग रिलेट करके C इक्वल टू F लैम्डा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे C2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट प्रॉपर्टी होता है, ये चेंज नहीं होता, जब भी चेंज होगा C और लैम्डा चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो C2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर F लैम्डा 1 लिखेंगे, और इसके लिए क्या लिखेंगे, F, इसके लिए C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F लैम्डा 2, और इसके लिए F लैम्डा 1, F कैंसिल हुआ, यहां से क्या मिला हमको, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इक्वल टू ये भी होता है A2 बाय A1। यानी कि फाइनली हमको क्या मिला, एम्पलीट्यूड है वो A2 और A1, यानी हम लोग फाइनली क्या मिला, साइन I बाय साइन R इक्वल टू N2 बाय N1 इक्वल टू, यहाँ गलती हुआ, C1 बाय C2 होगा ना, C1 ऊपर जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ 1
और यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C1 बाय C2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू एम्पलीट्यूड A1 बाय A2। ये फाइनल रिलेशन मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टर्म है, इसको याद रखना है आपको। साइन आई बाय साइन आर बाय एन इक्वल टू N2 बाय N1 इक्वल टू C1 बाय C2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। अब यहां से देखो जरा सा, अब जैसे मान के चलो किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है N2 दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है, C1 दिया हुआ है, बोलेगा C2 फाइंड करने के लिए आप ये दोनों उठा के लिख डालो और पुट कर दो, वैल्यू निकाल दो। मान के चलो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ दो मीडियम का, लैम्डा 1 दिया हुआ है, लैम्डा 2 फाइंड करना है, इन दोनों को उठा के हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, मीडियम दिया हुआ है, तो बोलेगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो इन दोनों को उठा के हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। जो गिवन क्वांटिटी रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद देख लेंगे, इसको पूरे सबको लिख लोगे एक जगह, देख लेंगे कौन सा यूजफुल है, किसको रिलेट करने से क्या आने वाला है, उसको हम लोग लिख के हम रिलेट करके हम लोग पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा, यहां एक और चीज देखो क्या हो रहा है, यहां से देख रहे हैं हम लोग क्या, N2 बाय N1 इक्वल टू क्या है, C1 बाय C2। यानी यहां से क्या हो रहा है, N जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, N2 ऊपर है C2 नीचे है स्पीड के, यानी ये N जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी क्या हो जाएगा, लैम्डा के हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज मिला हमको यहां से, यानी कि यहां से क्या पता चल रहा है आपको कि अगर, या इसको हम लोग भाई से वर्सा भी लिख सकते हैं क्या, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N बाय N और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N बाय N। यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसा कि आपको बताए थे, कोई भी लाइट अगर रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। ये ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर लाइट पास कर रहा होता है तो उसका स्पीड क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू के होता है। तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अब जैसे मान के चलो लाइट जो होता है 7 कलर का मिक्सचर है, VIB GYOR। अब यहां से ये क्या है, भी वायलेट से अगर हम रेड के तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है, लैम्डा इंक्रीजेज और फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिक्रीज करता है। कलर का फ्रीक्वेंसी, रेड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सबसे कम, और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, अब देखो जैसे मान के चलो कोई इंटरफेस है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ग्रेटर देन N1 है और इसका N1 है। अब यहाँ पे सेम एंगल पे हम लोग नॉर्मल के साथ मान के चलो I है और यहाँ पे हम लोग वायलेट रे को हम लोग कलर को इंसिडेंट कराए हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, और सेम एंगल इंसिडेंस पे हम लोग रेड कलर को इंसिडेंट करा रहे हैं। तो रे को जाना चाहिए था इस तरह से स्ट्रेट वे, ये नॉर्मल रहा। तो अब यहां पर बोल रहा है कि किसमें डेविएशन किसमें ज्यादा होगा। अच्छा, डेविएशन वाला बात भी समझ लो क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जैसे मान के चलो ये कोई लाइट है, इंसिडेंट किया इस तरह से, जाना चाहिए था इस तरह से। अगर ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर है तो रे इधर बेंड कर गया है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। अच्छा, यहां से देखो क्या हो रहा है, ये अगर इस तरह से ये देखेंगे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कितना हुआ, ये I, तो ये भी I हो जाएगा। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सिर्फ इतना पार्ट क्या हो जाएगा, I माइनस R लिख सकते हैं कि नहीं, यानी I माइनस R हुआ। यानी कि जो है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। यानी इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डेल से डिनोट करते हैं, और डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, I माइनस R। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन यही हुआ ना। देखो रिफ्रैक्टेड रे ये हुआ और इंसिडेंट रे ये हुआ, इसके बीच का एंगल क्या है, I है। टोटल कितना था, I था, ये वाला एंगल कितना R, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, I माइनस R हो जाएगा।
जो कि हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज तो सीख गए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसमें पूछ रहा है क्या कि इसमें एंगल ऑफ डेविएशन जो है किसका ज्यादा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा होगा, इन दोनों कलर में एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा होगा, या कौन ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, या कौन ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा। तो यहां पर देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस केस में ज्यादा होगा। अच्छा, वायलेट और आर है, क्या है, वायलेट कलर है और रेड कलर है। अब देखो यहां पर हम लोग यहां लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा भी बोल सकते हैं यहां से, क्योंकि लैम्डा क्या होता है, राइट साइड जाते हैं रेड की तरफ तो लैम्डा इंक्रीज करता है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है, यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा भी। और अभी बताए आपको क्या कि म्यू जो होता है एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लैम्डा के होता है। यानी कि ये अगर हम यहां से बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा है, तो ये अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस रे के लिए बात करें, हम लैम्डा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए और वायलेट कलर के लिए हम बात करने जाएं, तो हम लोग लिख सकते हैं एन आर लेस देन एन भी, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, लैम्डा आर बड़ा लैम्डा बी से, तो एन आर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा वायलेट कलर से। इस पार्टिकुलर कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, वायलेट का ज्यादा हो जाएगा। तो वायलेट कलर का ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये क्या होगा, ज्यादा बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ, ये क्या होगा, ज्यादा बेंड करेगा, और ये नॉर्मल की तरफ क्या होगा, कम बेंड करेगा, ठीक है। यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर बात करें तो वायलेट कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस केस में ज्यादा होगा, वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये ज्यादा पास आएगा इसके तरफ, क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ क्या होगा, ज्यादा बेंड करेगा, ठीक है। और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा इसका। क्योंकि रेड कलर के लिए क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पार्टिकुलर रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, कम हो गया, ये क्या होगा, कम डेविएट करेगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इसका कम होगा, इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन यही तो था, इंसिडेंट रे इसके साथ कितना एंगल बना रहा था, यानी एंगल ऑफ डेविएशन किसमें ज्यादा होगा, वायलेट में ज्यादा होगा, पूछता है ऑब्जेक्टिव में एंगल ऑफ डेविएशन किसमें होगा, वायलेट में ज्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन रेड में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का इससे रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर से कम होता है। यहां पर हम लोग अब कोई भी दो कलर देगा तो आप यहां से रिलेट कर सकते हो, लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा बी, तो एन आर लेस देन एन भी, यानी वायलेट कलर का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो वायलेट के केस में क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ ज्यादा शिफ्ट करेगा और ये नॉर्मल की तरफ कम शिफ्ट करेगा, ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब है एक रेक्टेंगुलर ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या होगा, रेक्टेंगल है तो क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। अब ये क्या है, ग्लास है, और इधर क्या है, एयर है। अब यहां पर देखो क्या है कि यहां पर अगर हम यहां पर इस सरफेस पे अगर हम एक रे इंसिडेंट करा रहे हैं, एंगल ऑफ आई, अब ये क्या होगा, जाना चाहिए था रे को इस तरह से, अब ये क्या है, रेयर मीडियम, ये क्या है, डेंसर मीडियम, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड किया यहां पे। अब यहां तक क्या है, सेम मीडियम है, तो फिर से जैसे ही मीडियम चेंज होगा वहां पर उस सरफेस पे क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल फिर से ड्रॉ करेंगे। अब रे को जाना चाहिए, इस रे को इस तरह से जाना चाहिए था। अब क्या है, यहाँ रेयर से डेंसर में जा रहा तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुआ, अब यहां से क्या हो रहा है, रे डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
अच्छा, यहाँ पे एंगल आई, अगर इसको एंगल रिफ्रैक्शन आर मानते हैं। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल सरफेस है, तो ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये आई है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दोनों पैरेलल लाइन है तो ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। जब ये एंगल और ये एंगल सेम है तो ये दोनों रे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों रे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और दोनों पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, लेटरल शिफ्ट देते हैं नाम इसको, लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंसिडेंट रे बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे जैसे मान के चलो ये ए है, यहाँ पर बी है, ए बी इक्वल टू लिख देंगे इंसिडेंट रे। यहाँ बी सी इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो रे है यहां से बी से, ये इसको नाम अगर देते हैं डी, तो बी डी क्या हो जाएगा, इमरजेंट रे। इमरजेंट रे हुआ, इमरजेंट रे सी डी, यहाँ डी लिखो, ये डी, सी डी क्या को क्या नाम देंगे हम लोग, इमरजेंट नाम देंगे, इमरजेंट रे। ठीक है, ये सी डी क्या है, इमरजेंट रे है। यहाँ पर आई क्या दे देंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे इस आई को, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब क्या है, जैसे ये लेटरल शिफ्ट के बारे में अगर पूछेगा आपको, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। और इसको हम लोग डेल्टा एक्स से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, अब एंगल ऑफ डेविएशन देखो, यहाँ पे जीरो हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जा रहा है, यहाँ पर देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर बात करें अगर, ये टोटल एंगल आई, ये वाला क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। ठीक है, अब यहां से देखो जरा, यहां पर आर है तो ये आर है, तो रे को जाना चाहिए था, ये भी क्या हो जाएगा आर, ये आर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई माइनस ये आर, ये आर है, ये आर है। तो ये दोनों रे क्या है, यहाँ पे दोनों रे क्या है, पैरेलल है, दोनों रे क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है, और इसको लेटरल शिफ्ट बोलेंगे। लेटरल शिफ्ट पूछता है कभी कभी, किस पे डिपेंड करेगा, लेटरल शिफ्ट किस पे डिपेंड करेगा, ये डेल्टा एक्स जो है ये डिपेंड करेगा आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, और आई पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इन दोनों चीज पे आपको डेल्टा एक्स डिपेंड करेगा। ये इस टाइप का डायग्राम पूछता है बनाने के लिए। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो आप कोई इसमें कोई पेंसिल हम लोग इस तरह से रख दिए, ठीक है। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, पेंसिल जो है ये थोड़ा सा आपको टिल्ट टाइप से दिखेगा, मतलब टेढ़ा दिखेगा ये पेंसिल। इसमें होता क्या है, कोई स्टिक है या कोई पेंसिल है। अब देखो रे बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, दो इमेज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, दो रे चाहिए। इमेज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, दो रे हमको चाहिए।
इमेज बनाने के लिए 2 रे हमको चाहिए होता है। मान के चलो इस पॉइंट का हम अगर बात करें, इस पॉइंट का बात करें तो यहां से क्या होगा, कोई भी चीज दिखता है उससे लाइट क्या होता है, निकलता है, इमिट होता है और मेरे आंख पे जाता है, रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वही चीज हमको क्या बनाता है, कोई भी चीज विजिबल कब होता है, कोई भी चीज विजिबल कब होता है, जैसे मान के चलिए हमको मार्कर दिख रहा है, मतलब यहाँ से लाइट क्या रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंख पे आ रहा है, तभी ये क्या होता है, विजिबल होता है, हमको दिखता है। अब यहाँ से कोई लाइट अगर आ रहा है तब ये क्या है, वाटर है, वाटर से जाएगा तो क्या स्ट्रेट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मीडियम चेंज हो रहा है, अब ये क्या है, एयर है और यहाँ पे क्या है, ये वाटर है। तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो अब ये क्या, ये रे जाना चाहिए था इस तरह से, अब ये रे क्या हो जाएगा, अब ये फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। एक रे और लेते हैं, इमेज बनाने के लिए 2 रे चाहिए होता है। अब यहाँ भी क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये भी रे जाना चाहिए था इस तरह से और ये क्या जाएगा, अब ये जाएगा। अब यही चीज यहाँ पे क्या है, हम लोग का आंख है, इसको देखते हैं तो ये जो है, अब ये रे जो है आपको आपके आंख को कहां से आता हुआ दिखेगा, यहां से आता हुआ दिखेगा ये, ठीक है, यहां से आता हुआ दिखेगा। ये पेंसिल कैसा दिखेगा आपको, थोड़ा सा टिल्टेड दिखेगा। यही फिनोमेना है रिफ्रैक्शन के, मतलब ये पेंसिल का जो टेढ़ा दिखना, ठीक है, ये आपको क्या ड्यू टू क्या इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा, इसका रीजन क्या लिखोगे, दिस बेंडिंग ऑफ दिस एपरेंट तो यहाँ पे इसका क्या रीजन हो जाएगा, द अपरेंट बेंडिंग ऑफ द पेंसिल इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वाटर टू एयर, इसका रीजन हो जाएगा। तो पहला रीजन क्या हुआ, ये पेंसिल का बेंड होना ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण दिखता है। जैसे मान के चलो कोई पॉन्ड है, कोई पॉन्ड को अगर आप देखोगे ऊपर से तो ये आपको जो एक्चुअल डेप्थ है वो एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा अपरेंट वेट, थोड़ा सा ये आपको, जैसे मान के चलो ये 10 मीटर है तो आपको लगेगा कि 8 ही मीटर है, ये थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा। ये कैसे दिखता है, जैसे मान के चलो जैसे कोई स्विमिंग पूल है, हम इस सरफेस को देख रहे हैं मान के चलो, जब यहां से क्या हो जाएगा, लाइट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल रे को जाना चाहिए इस तरह से, तो रे इस तरह से बेंड किया। एक रे और लेते हैं, इस तरह से जाना चाहिए था सीधा, इस तरह से हुआ। अब यहाँ मेरा आंख है, ठीक है, तो ये कहां से आता हुआ दिखेगा, रे यहाँ से आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये शिफ्ट हो गया कहां पर, यहाँ पर, यही एपरेंट हाइट आपको दिखता है, आपको एपरेंट हाइट दिखता है, ठीक है। एक्चुअल में हाइट डेप्थ कितना, एक्चुअल डेप्थ इतना है, ये हम लोग को एपरेंट डेप्थ नजर आता है, यहां से इतना डिस्टेंस। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी इसी का एग्जांपल है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी क्या है, इसी का एग्जांपल है। जैसे क्वेश्चन है कि बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ए सबस्टेंस एक्स, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बी 72 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बी 40 डिग्री, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सबस्टेंस एक्स। ये बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम, इसका डायग्राम पहले बना लोगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू सबस्टेंस एक्स। जैसे ये एयर है और ये सबस्टेंस क्या है, एक्स है, और लाइट जो है इधर से इससे और इसमें ट्रेवल कर रहा है हमको, अब नहीं, अच्छा एयर है तो एयर का सबसे रिफ्लेक्टिव क्या होता है, सबसे कम ही होता है, तो ये ज्यादा होगा, यानी रे इधर बेंड करेगा, मतलब यही पॉसिबिलिटी है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दिया हुआ है कितना आपको, इसका दिया हुआ है 72 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या है, कम ही है, ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यही डायग्राम बना इसका। अब यहां पर आप देखो स्नेल्स लॉ कैसे यूज करोगे, हम क्या बोले थे, एन एयर क्या होता है, एन एयर होता है 1, एन एयर क्या होता है 1, और इसका हम मान लेते हैं एन एक्स मान लेते हैं। तो स्नेल्स लॉ लगाने के लिए हम सबसे अच्छा तरीका बताए थे, एन एयर
यहाँ क्या लिखेंगे, एन एयर इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू यहाँ पर क्या है, एन एक्स इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन। एन ए क्या होता है, 1 इंटू साइन कितना, ये 72 डिग्री इक्वल टू एन एक्स इंटू साइन कितना 40 डिग्री। तो एन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 72 बाय साइन 40। यहाँ पुट करोगे साइन 72 का वैल्यू ऊपर दे रखा है, साइन 40 का वैल्यू दे रखा है, पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.48 आ जाएगा। जीरो 952 हाँ ठीक है आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ए ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। लाइट इंटर्स फ्रॉम कहां से कहां जा रहा है, ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है। एयर से किस में जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, और इसका इंटर्स ग्लास प्लेट और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है एन ग्लास इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है, और एयर का हमको पता है कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे लिख लिए एयर का। और व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और हमको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पता होता है ऑलरेडी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमको ग्लास में क्या फाइंड करना है, हाँ ग्लास में फाइंड करना है, यानी कि सी ग्लास इक्वल टू वाट। ठीक है, अब यहां से देखो एक दो तरीका क्या, डायरेक्ट कैसे, मतलब कि हम लोग जो बताए आपको साइन आई, ये याद रखना है आपको, चाहे यूज हो चाहे नहीं हो, साइन आई इक्वल बाय आर इक्वल टू n2 बाय n1 इक्वल टू क्या, c1 बाय c2 इक्वल टू λ1 बाय λ2 इक्वल टू a1 बाय a2। अब यहाँ पर देखो ये na दे रखा है, ng दे रखा है, मतलब ये दे रखा है, ये दे रखा है, और c1 भी दे रखा है, और हमको c2 निकालना है, मतलब ये दोनों रिलेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। इसको कैसे यूज करोगे तब, यानी n2 बाय n1, यानी कि n2 बाय n1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, c1 बाय c2। अब ये चीज था n2 बाय n1, ये क्या था n1 था, ये n2 था, तो यहाँ पर क्या होगा c1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c2। तो n2 बाय n1, तो n2 बाय n1 यानी n2, ये यहाँ पे क्या है ग्लास है, यहाँ पे क्या लिखेंगे n ग्लास बाय n एयर इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे सी एयर बाय यहाँ पे क्या लिखेंगे सी ग्लास लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से भी लिख सकते हो आप, ये n1 है तो c1 है, या na है तो ca है, ng है तो cg है। ng कितना है आपको, ng दिया हुआ है 1.5 यानी 3/2, एयर का तो 1 ही होता है, ca कितना 3 × 10⁸ बाय cg, 3 कैंसिल, यानी cg इक्वल टू कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको डायरेक्ट कैसे यूज करोगे, डायरेक्ट यूज करने के लिए क्या होता है, देखो जैसे कोई भी मीडियम में आपको स्पीड निकालना है लाइट का, किसी भी मीडियम में अगर स्पीड निकालना है, ध्यान रखो इस बात को, किसी भी मीडियम में आपको स्पीड निकालना है लाइट का, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, बस वही स्पीड हो जाता है। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो 3 × क्या होता है 10⁸ मीटर एयर में होता है, उसमें क्या कर दो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो 3/2, 3 कैंसिल, 2 ऊपर गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला ये है। और ये डायरेक्ट अगर करना है किसी भी स्पीड निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है लाइट के स्पीड को स्लो करना, स्लो डाउन करना या स्पीड अप करना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही काम करता है, लाइट के स्पीड को स्लो करेगा या फास्ट करेगा, यही काम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। हमको किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, हम लोग क्या करेंगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उस लाइट के स्पीड में हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो उस मीडियम में उस लाइट का स्पीड हमको पता चल जाए। तीसरा क्वेश्चन है क्या, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर बी 4/3, एयर टू वाटर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, यानी n वाटर बाय n एयर कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट फ्रॉम H2O टू एयर, हमको निकालना क्या है H2O टू एयर, मतलब
कहां से, ये NH2O या वाटर, N यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ H2O, लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो एयर नीचे आया और लाइट गोइंग फ्रॉम H2O टू एयर, H2O से एयर में जा रहा है, H2O से एयर में जा रहा है, H2O से एयर में जा रहा है, ठीक है, मतलब एयर से आ रहा है वाटर, H2O से वाटर से एयर में जा रहा है, मतलब ये वाटर है और एयर में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका रिवर्स लिखेंगे, NW लिखेंगे इसको, यानी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। अब इसमें जिससे आ रहा है वो नीचे डिनोमिनेटर में होता है, जिससे लाइट आ रहा होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में डालते हैं। तो यहाँ पे किससे लाइट आ रहा है, H2O से एयर में आ रहा है, तो यानी वाटर को हम लोग डिनोमिनेटर में रखे, यानी कि हमको ये वैल्यू पूछ रहा है Na/NW, और इसी का रेसिप्रोकल यहाँ 4/3 दिया हुआ, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। फोर्थ नंबर में क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड H2O आर 1.44, कितना कितना दिया हुआ है, 1.44 और 1.47 एंड 1.33 दे रखा है। ये केरोसिन का, ये किसका है, केरोसिन का है, केरोसिन, और ये किसका दिया हुआ है, केरोसिन, और टर्पेंटाइन है, ये टर्पेंटाइन है, और ये किसका है, वाटर है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, 1.33, ये सबसे ज्यादा कम है। हम लोग जानते हैं स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा उसमें लाइट का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। वही पूछ रहा है, इन विच मटेरियल लाइट ट्रेवल फास्ट, तो किसमें होगा, वाटर में सबसे फास्ट ट्रेवल करेगा लाइट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पांचवा, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट CA गिवन है आपको कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन मीडियम X इट्स स्पीड इज, यानी Cx इक्वल टू दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड इन मीडियम Y, इन मीडियम Y में दे रखा है आपको Cy इक्वल टू दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड मीडियम Y स्पीड ऑफ लाइट जितना दिया हुआ। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ X विथ रिस्पेक्ट टू एयर, हम क्या बोले थे, एयर लेफ्ट साइड में लिखा रहेगा, चाहे यहां लिखा रहेगा चाहे यहां लिखा रहेगा, मतलब ये डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी NX/N एयर पूछ रहा है, N एयर 1 होता है, यानी NX पूछा जा रहा है। तो NX कितना हो जाएगा, NX इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर NX क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम X, यानी CA कितना है, 3 × 10⁸ बाय CX हमको दे रखा है 2 × 10⁸, ये कैंसिल हुआ, ये कितना हो जाएगा, 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या बोले थे आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये 1.5 यहाँ, चलो मिल गया आंसर। ये और दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, एयर NY विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी ये तो 1 ही हो गया, यानी NY पूछ रहा है, ये क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन क्या Y, ये कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ बाय CY कितना है, 2.5 × 10⁸, ये कैंसिल हुआ, यानी 30/25, ये क्या हो जाएगा, 5 × 30 = 25, यानी 1 पॉइंट कितना 2, हाँ 1.2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अगला पार्ट क्या है इसमें कि ये NY विथ रिस्पेक्ट टू NX पूछ रहा है। तो NY हमको निकल चुका है कितना, NY यहां तो निकाल ही चुके हैं हम लोग, NY कितना था, NY था ये दूसरा वाला 1.2, NY था 1.2 बाय 1.5, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। ये क्वेश्चन हुआ। अब और एक 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्शन टॉपिक खत्म। जैसे क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 मटेरियल ABCD आर 1.33, 1.43, 1.71 and 1.52 when light ray travels here to these materials, then they refract maximum,
रिफ्रैक्ट मैक्सिमम का क्या बात होता है, जैसे ये रे रिफ्रैक्ट मैक्सिमम जो नॉर्मल के तरफ जितना पास आएगा वो रे क्या हुआ, मैक्सिमम रिफ्रैक्ट हुआ। तो यहाँ पर ये कब होगा, जब ये ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी किसका ज्यादा है, सी का ज्यादा है, तो इसमें रे क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंड होगा, मतलब रिफ्रैक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, रिफ्रैक्ट मैक्सिमम। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यही पूछता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें मिनिमम होता। The refractive index of glass for light going from air to glass is 3/2. refractive light going from glass to air क्या हो जाएगा, रिवर्स रेसिप्रोकल यानी 2/3। अब 2/3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, ठीक है, 2/3 है ऑप्शन में, इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ABCD व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू, इतना दिया हुआ सबका, दिस मटेरियल एट इक्वल एंगल्स, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मिनिमम बोल रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मिनिमम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मिनिमम, यानी जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका मिनिमम होगा, जिसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। डेंसिटी किसका ज्यादा है, 1.65, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यही होता है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम कब होगा, जो जितना पास आएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये मिनिमम कब होगा, यानी सी के केस में इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ रिफ्रैक्शन टॉपिक आपका खत्म हुआ। अब इसके बाद बच रहा है, इसमें थोड़ा बहुत हम लोग प्रिज्म के बारे में जानेंगे और डिस्पर्शन के बारे में जानेंगे और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में टेंडल इफेक्ट, तो स्कैटरिंग फिनोमेना क्या होता है, ठीक है, आकाश का नीला, सनराइज सनसेट के टाइम में ये सब जो दिखना होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये लाइट टॉपिक का द एंड हो जाएगा। चलो, थैंक यू।